हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज हम क्लास 10th के अलस कथा पार्ट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने अलस कथा पाठ लिखा है। और ये किस ग्रंथ से संकलित है अगर पूछा जाएगा तो ये है पुरुष परीक्षात नामक एक ग्रंथ है, उसको विद्यापति ने लिखा था और उसी में से अलस कथा पाठ संकलित है। अगला प्रश्न है हमारा, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो अलस कथा पाठ आपका पुरुष परीक्षात नामक ग्रंथ से संकलित है, जिसका हमने अभी आपके बारे में बताया, जिसके लेखक अभी विद्यापति है। और विद्यापति ही वो है जो कि मैथिल कोकिल के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिथिला के मंत्री कौन थे? तो ये जो अलस कथा पाठ है वो अलस कथा पाठ बेसिकली आलसियों पर लिखा गया है। और इसमें एक व्यक्ति है जो कि आलसियों पर दयावान रहते हैं, जो कि एक मंत्री होते हैं, और मंत्री का नाम है वीरेश्वर। और सवाल है ये कि मिथिला का मंत्री कौन थे? तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। और अगर आपसे पूछा जाएगा इनका स्वभाव कैसा था, तो ये काफ़ी दानी पुरुष थे और ये आलसी लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया करते थे। उनको वस्त्र, भोजन, रहने की सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध कराते थे। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो ये चूंकि एक पाठ के आधार पे है, तो पाठ के आधार पर आपको आलस के बारे में बताना होगा कि आलस जो है आपका, आलस से मनुष्य बर्बाद हो जाता है। यानी कि हमें आजीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, और ये पाठ भी हमें यही सिखाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? तो जो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके के कार्य करता है, लेकिन जो आलसी लोग होते हैं, आलसी लोग कुछ भी लगने पर, कुछ भी होने पर कुछ नहीं करना पसंद करते हैं। तो इसका जो आंसर है आपका वो है आलसी। अगला प्रश्न है हमारा, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहते थे? तो वीरेश्वर मंत्री हमारे मिथिला में रहते थे। अगला प्रश्न है हमारा, आलसियों का कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो जैसा हमने बताया कि ये जो पाठ है आपका, पाठ आलसियों पर लिखा गया, और आलसियों को एक जो मंत्री थे जो कि मिथिला के मंत्री थे, वो उनको अन्न, वस्त्र, रहने की सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध करवाते थे। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है वीरेश्वर। तो वीरेश्वर वो मंत्री थे जो आलसी लोगों को अन्न और वस्त्र वगैरह उपलब्ध करवाते थे। अगला प्रश्न है, आलसी पुरुष कितने थे? तो बेसिकली जब वो वीरेश्वर जो मंत्री थे वो आलसियों को रहने की सुविधाएं वगैरह देने लगे थे, तो बहुत सारे जो कपटी आलसी थे, बहुत बनावटी आलसी आकर के वहाँ रहने लगे, जिसके बारे में वहाँ के योगी पुरुषों को ये पता लग गया था कि ये इसमें से कुछ धूर्त आलसी है, जो आलस नहीं है, लेकिन आलसी नहीं है, फिर भी यहाँ पर आकर के सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं। इसको पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया था, अलसला में आग लगा दिया था, जिसके पश्चात जितने भी आलसी थे वहाँ से भाग गए थे। किंतु जो 4 प्रॉपर आलसी थे, जो 4 ऐसे आलसी वहाँ पर मिले जो कि आग लगने के पश्चात भी वहाँ से नहीं भाग रहे थे। तो सवाल ये पूछा गया आपका, आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष 4 थे। सॉरी, 4 थे। अगला प्रश्न है हमारा, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो अलस कथा नाम से ही है, तो ये आलसपना के बारे में बताया गया है कि इंसानों को कभी भी आलसीपना नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो ये हास्यात्मक कथा है, यानी कि इसमें हंसी भी है और साथ साथ में कुछ इसमें मैसेज भी दिए गए, लेकिन ये हास्यात्मक कथा है जिसको पढ़ने के बाद आपको हंसी वगैरह आएगी। अगला प्रश्न है हमारा, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। ये अलस कथा पाठ के जो रचयिता है विद्यापति, और विद्यापति कहाँ के लेखक है? तो ये हमारे मिथिला के लेखक हैं, जिनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो ये मिथिला के प्रसिद्ध लेखक है, और इन्होंने ही एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पुरुष परीक्षार्थ। तो उसी पुरुष परीक्षार्थ नामक ग्रंथ से ये अलस कथा पाठ लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो हमने जैसा आपको बताया कि जब बहुत सारे कपटी आलसी लोग आकर के वहाँ रहने लगे थे, तो योगी पुरुषों को उन पर संदेह हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने अलसशाला में आग लगाई, जिससे ये पता लगा सके कि वास्तविक आलसी कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वो है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, यानी कि कौन प्रॉपर आलसी है। जो आलसी नहीं थे वो तो भाग गए, और जो 4 आलसी थे, याद रखिएगा 4 आलसी थे और 4 आलसी वहाँ पर रह रहे थे। और कभी कभी आपको इन चारों आलसियों का संवाद भी पूछा जाता है, 2 नंबर्स के क्वेश्चंस में आते हैं, तो आपको चारों आलसियों के संवाद याद होने चाहिए। तो पहला जो आलसी था, पहला आलसी क्या बोला था? वो बोल रहा था कि इतना कौतूहल क्यों है, यानी कि इतना भाग दौड़ हो हल्ला क्यों हो रहा है। दूसरा आलसी है, दूसरा आलसी बोलता है, दूसरा आलसी बोल रहा था कि लगता है आग लग गया है।
यानी कि उन लोगों को पता चल चुका है कि आग लग गया, लेकिन फिर भी उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है, लेकिन कोई भी वहाँ से उठ करके जा नहीं रहा है। तो पहला जो आलसी है वो बोलता है इतना कौतूहल क्यों है। दूसरा बोलता है कि लगता है आग लग गया। तीसरा व्यक्ति है वो जो बोल रहा था कि जो कोई सज्जन पुरुष है, कोई सज्जन पुरुष हो जो कि हमारे ऊपर एक गीला कंबल डाल दे, जिससे उनको राहत हो जाए, उस जो आग लगने वाली हीट है उससे उनको राहत हो जाए। और जो आखिरी ने तो हद कर दिया, उसने तो ये कहा कि चुपचाप सो जाओ, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो, चुपचाप सो जाओ। तो ये 4 आलसियों के वार्तालाप के बारे में आपसे पूछा जाता है, 2 नंबर के प्रश्न में भी आते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने नए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन करवाता था। तो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, वीरेश्वर वहाँ पे भोजन वगैरह करवाते थे। तो ये काफ़ी दानी व्यक्ति थे, तो वो ये दान वगैरह का काम किया करते थे। अगला प्रश्न है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो कारुणिक के बिना आलसियों की गति नहीं है, क्योंकि अगर दयावान नहीं होंगे, वो अगर दया नहीं करेंगे, तो आलसी लोगों को कोई फिर पूछने तक वाला नहीं है। और हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आज के। तो आखिरी प्रश्न है हमारा, अलग में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। तो जो धूर्त आलसी थे वो तो प्रॉपरली भाग गए थे, जो 4 आलसी थे वो याद रखिएगा, 4 आलसी वहीं रुके थे, और इन्हीं 4 आलसियों के बारे में आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।